मीनू और चिड़िया का घोंसला। एक समय की बात है, मीनू नाम की लड़की थी। वह स्कूल में दिए गए कार्यों में बड़ी रुचि रखती थी। इस साल मीनू के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां पड़ने से पहले उसकी टीचर ने सभी को विभिन्न पक्षियों के चित्र दिखाकर चिड़िया पर निबंध लिखने के लिए कहा था। सभी बच्चों को स्कूल खुलते ही निबंध टीचर को दिखाना था। पक्षियों की रंग बिरंगी किताब मीनू को बहुत पसंद थी। जब टीचर ने बताया कि उन पर निबंध लिखना है और सबसे अच्छा लिखने वाले को इनाम में वह किताब मिलेगी, तो मीनू खुश हो गई। टीचर ने सभी पक्षियों से जुड़ी कुछ कहानियां भी बच्चों को सुनाई। उसके बाद स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गईं। मीनू बहुत खुश हुई। यूं तो मीनू हर साल अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए कहीं न कहीं जाती थी, लेकिन इस साल की छुट्टियों में मीनू रोज पास के ही बगीचे में जाकर पक्षियों और उनके घोंसले देखने लगी। उस बगीचे में गोरैया, दर्जन, लवा जैसे बहुत से पक्षी आते थे। मीनू बगीचे में आने वाली हर चिड़िया को पहचानने की कोशिश करती और उन्हें गौर से देखती रहती थी। मीनू देखती थी कि हर चिड़िया एक एक घास, पत्ती, पंख आदि को जोड़कर कैसे अपना घोंसला बना रही है। उसके मन में होता था कि चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मीनू चाहती थी कि वो किसी तरह से उन पक्षियों की मदद करे। एक दिन मीनू ने देखा कि पास के बगीचे में बदमाश लड़कों ने गोरैया चिड़ियों का घोंसला तोड़ दिया है। मीनू को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि क्यों न मैं इनके लिए खुद एक दो घोंसले बना दूं। शायद ये इसका इस्तेमाल कर लेंगी। मीनू को लगा कि वो कुछ ही देर में घोंसला बनाकर तैयार कर देगी। लेकिन मीनू पूरा दिन तिनकों और दूसरी चीजों से चिड़िया का घोंसला बुनती रही। बड़ी मुश्किल से जब घोंसला तैयार हुआ, तो घोंसले को पेड़ पर टिकाने के लिए कुछ मिला नहीं। मीनू की माँ ये सब देख रही थी। तभी मीनू ने माँ को बताया, देखिए न, मैंने चिड़िया के लिए एक घोंसला बनाया है, मगर यह उतना सुंदर नहीं है जितना चिड़िया बनाती है। मैंने सोचा था आसानी से एक सुंदर घोंसला बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये घोंसला अंदर से काफी कठोर बन गया है। क्या आप इसे मुलायम बना देंगी? किसी तरह से मीनू की माँ ने उस घोंसले को थोड़ा ठीक किया। उसके बाद मीनू ने उस घोंसले को धागे की मदद से पेड़ पर टिका दिया। अब बगीचे में बैठकर मीनू गोरैया पक्षी के आने का इंतजार करने लगी। वो पक्षी बगीचे में आए तो, लेकिन मीनू द्वारा बनाया गया घोंसला उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। मीनू के साथ उसकी माँ भी बगीचे में आई थी। उसने मीनू को उदास देखकर कहा, तुम परेशान मत होना, अभी चिड़िया घोंसले पर आ जाएगी। तभी एक गोरैया चिड़िया ने आकर मीनू द्वारा बनाए गए घोंसले को तोड़ दिया। अब मीनू ने मुंह लटका लिया। तब उसे उसकी माँ ने समझाया कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। देखो, तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों से ही गोरैया चिड़िया अपने लिए घोंसला बना रही हैं। हो सकता है कि इन्हें दूसरों का बनाया हुआ घोंसला पसंद नहीं आता हो। दुखी मन से मीनू ने कहा, माँ मैं अपने स्कूल के निबंध में ये सब कुछ लिखूंगी। कुछ देर बाद मीनू ने कहा, माँ आपने देखा कि गोरैया चिड़िया अपना घर झाड़ियों में बना रही हैं। जवाब में मीनू की माँ बोली, हाँ बेटा, मैंने सुना था कि गोरैया चिड़िया अपना घोंसला स्वयं बनाना पसंद करती हैं। आज यह नई बात पता चली है। कुछ और दिनों बाद मीनू ने कुछ चिड़िया के बारे में एक और बात जानी कि वो सीधे उड़कर अपने घोंसले में नहीं जाती। घोंसले से कुछ दूर ठहरकर इधर उधर कूदते हुए वो अपने घोंसले तक पहुंचते हैं, ताकि किसी को उनके घोंसले का पता न चले। थोड़े ही दिनों में स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गईं। मीनू ने स्कूल जाकर गोरैया चिड़िया के बारे में लिखा और निबंध प्रतियोगिता जीत ली। इनाम में मनपसंद चिड़ियों वाली किताब मिलने पर मीनू खुश हो गई। प्रतियोगिता जीतने के बाद भी मीनू रोज चिड़ियों की चहचहाहट सुनने के लिए उस बगीचे में जाकर घंटों बैठती है, मानो उसकी चिड़ियों के साथ दोस्ती हो गई हो। कहानी से सीख। चिड़िया के घोंसले की कहानी से यह सीख मिलती है कि छोटी छोटी बात पर मन दुखी नहीं करना चाहिए। साथ ही आसपास की चीजों पर गौर करने से हमें काफी कुछ नया जानने को मिलता है। धन्यवाद।